अब देखते हैं हम ज्यामिति का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट और जिसका नाम है कोण। ठीक है ना, यहाँ से कोणों की शुरुआत होती है और हम अभी 6वीं क्लास में कुछ कोणों के बारे में समझेंगे और जिसमें से भी अभी हम अगली एक्सरसाइज के लिए समकोण और ऋजु कोण, ये दो कोणों को समझेंगे। भाई इससे पहले हमें पता तो चल गया कि कोण किस प्रकार से बनता है, तो हमें ये मालूम चला कि समकोण जो कोण बनता है, कोण कहाँ पर बनता है? कोण बनता है दो रेखाओं के बीच में। काय के बीच में? दो रेखाएं के बीच में, या हम बोल सकते हैं कि दो रेखाखंडों के बीच में, दो रेखाखंडों के बीच में, रेखाखंड, या तो फिर दो किरणों के बीच में, दो किरणों के बीच में। ये बात तो क्लियर है, दो किरणों के बीच में, या दो से ज़्यादा भी रहेंगे तो इनके बीच में भी कोण बनेंगे। ये बातें हम इससे पहले समझ चुके हैं। फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, भाई हमारे पास में क्या है? दो रेखाएं है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो इनके बीच में क्या है? कोण बन गया ये इस प्रकार से। इधर भी कोण बन गया, इधर भी कोण बन गया, इधर भी कोण बन गया, तो दो रेखाओं के बीच में कोण बन गए। दो रेखाखंडों के बीच में भी कोण बन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब दो रेखाखंड के बीच में कोण कब बनेंगे? जब दोनों के प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक ही हो, है ना। दोनों रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? एक ही हो। दो रेखाओं के बीच में कब कोण बनेगा? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तब कोण बनेगा। अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोण नहीं बनेगा। अच्छा, दो किरणों के बीच में कोण कैसे बनता है? सेम इसी प्रकार से कि दो किरणें हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या है? समान है, एक ही है, तो इनके बीच में क्या बनेगा? इस प्रकार से कोण बनेगा। तो ये कोण होते कितने प्रकार के हैं? ये ज्यामिति का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम प्रारंभिक आकारों को समझ रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर और कुछ है और आप बोल रहे ज्यामिति की बात। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये ज्यामिति का ही चैप्टर है। ठीक है ना, मतलब चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर ये दोनों ज्यामिति के अंतर्गत ही आते हैं और ये इसमें जो ज्यामिति की महत्वपूर्ण बातें पढ़ रहे हैं ये पूरे जीवन भर काम आना है, मतलब ये मान के चलिए। हमारे पास में कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल, कोण को बोला जाता है इंग्लिश में एंगल। और समकोण तो इसको बोला जाता है राइट एंगल। क्या बोला जाता है? राइट एंगल, समकोण। केवल राइट नहीं, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। और स्ट्रेट एंगल और इसको बोला जाता है ऋजु कोण। क्या बोला जाता है? ऋजु कोण। ठीक, तो महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ये दो कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे और एक आएगा संपूर्ण कोण। इसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण कोण क्या होता है। मैंने हेडिंग नहीं लिखी है, उसको ऐसे ही अलग से समझ लेंगे हम, संपूर्ण कोण। ठीक, अगली प्रश्नावली के लिए हमें ये तीन कोणों के बारे में समझना है और इसी से संबंधित हमें प्रश्न देखना है। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ दिशाओं पर चर्चा करते हैं कि भाई दिशाएं क्या होती है, और फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे घड़ी की ओर। घड़ी, ठीक है ना, जो अपनी कलाई वाली हो चाहे दीवार घड़ी हो, उसके द्वारा हम कोणों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम इसमें समकोण और ऋजु कोण को और संपूर्ण कोण को। ये तीनों कोणों को ये दोनों उदाहरणों द्वारा बड़े आसानी से समझा जा सकता है। एक एक करके बात करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, घड़ी और दिशा ऐसे टॉपिक है कि हम यहाँ पर तो दिशाओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में दिशा और घड़ी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा होगा आपको कि अरे प्रतियोगिता परीक्षा में भी इससे रिलेटेड घड़ी में काय के क्वेश्चन बन जाते हो यार, है ना, दिशाओं में काय के क्वेश्चन बन जाते हो। बहुत बढ़िया लॉजिकल और रीजनिंग वाले क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो थोड़ा सा हम जो 6वीं क्लास के हिसाब से उतनी बातें हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान देना इधर। आपने दिशाओं के बारे में सुना है क्या? दिशा कि ये दिशाएं जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है उत्तर, दक्षिण, पढ़ा भले ही न हो लेकिन नाम तो सुना ही है।
क्यों? क्योंकि हम तो आम भाषा में बोलते हैं ना कि वो उत्तर की ओर गया, वो दक्षिण की ओर गया, उत्तर में इतने किलोमीटर है, वो फलाना ढिकाना गांव जो है वो पूर्व दिशा की ओर इतने किलोमीटर है। ऐसा हमारे घर में भी तो चर्चाएं करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 4 दिशाएं होती है। कितनी? उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पूरब वगैरह भी बोलते हैं इसको, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती है मुख्यतः। फिर आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये दोनों दिशाओं के बीच में भी कोई दिशा होती है, उनका भी कुछ नाम होता है। वो सारी बातें हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा उद्देश्य तो यह है कि समकोण और ऋजुकोण को इसके द्वारा समझना। इसका बड़ा पॉपुलर, इंग्लिश में बड़ा पॉपुलर नाम है भाई, है ना, नॉर्थ। नॉर्थ भी बहुत बार यूज करते हैं और इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। दक्षिण मतलब साउथ, साउथ, और इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट, और इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट, और इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये 4 दिशाएं होती है और 4 दिशाओं का एक निश्चित होती है ये। ऐसा नहीं कि कभी पूर्व इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया, ऐसा नहीं। कभी पश्चिम इधर हो गया, कभी पूर्व इधर हो गया, ऐसा नहीं है। दिशाओं को याद रखना बड़ा आसान है। मेरे ख्याल से आप जहां पर भी रहते हो, जिस भी स्थान पर रहते हो, वहां पर अगर आप खड़े हो गए तो आपसे पूछा जाए कि पूर्व किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, बड़े आसानी से बता दोगे आप। ठीक है ना, कि आप बोलोगे कि भैया सर वो जो सूर्य जिधर से उदित होता है वो पूर्व है, और उस आधार पर ही हम सारी दिशाओं का के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अननोन जगह चले गए, जहां पर आपको वहां के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और आपको पता चला कि अब अरे यार इधर से उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, नहीं मालूम, तो फिर क्या करेंगे? वहां पर भी आप दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। कैसे? देखिए, 2 तरीके, अलग अलग तरीके हम यूज कर सकते हैं। मैंने जो तरीका यूज किया था वो देखिए क्या था। ये देखिए, सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ मतलब जिससे हम खाना खाते हैं, है ना, इसी हाथ से खाना खाते हैं ना, तो ये क्या है? सीधा हाथ है। या राइट हैंड भी बोल सकते हैं इसको, राइट हैंड। ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। राइट यानी कि सही, सही हाथ। सही हाथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उस हाथ से खाना खाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो सीधा हाथ है, या तो राइट हैंड वाला हाथ जिसको बोला जाता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं जिससे हम खाना खाते हैं, उस हाथ को आप सूरज की ओर कर दो। सूरज, ऐसा नहीं है कि सूरज डूब रहा तो फिर सूरज तो इधर चला जाएगा। जब सूरज उदित होता है तो इस हाथ पर उसको रख लो, और शाम के टाइम में देख रहे हैं तो फिर इस हाथ को रख लो, क्योंकि सूर्य फिर इधर की ओर रहेगा। तो देखिए, मेरा भी एक्चुअल जो पूर्व है ना वो इधर है, यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, इस हाथ को, जो सीधा हाथ है, सुबह के टाइम की बात है अभी, तो मैंने इधर की ओर ऐसा हाथ रख दिया। ठीक है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि मुंह मेरा इधर हो जाएगा ना, ऐसा ऐसा मुंह हो जाएगा ही नहीं। बस सिंपल, जिधर मेरा मुंह है भाई, सबसे पहले पहली दिशा कौन सी है? उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूर्व और फिर पश्चिम। ऐसा याद रखना, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ये उल्टी होती है एक दूसरे की। उत्तर के पीछे दक्षिण होगा, पूर्व के पीछे पश्चिम होगा। देखिए, मेरा मुंह जो है उत्तर की ओर हो जाएगा और ये हाथ पूर्व की ओर हो जाएगा। अब देखिए, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, जिधर मुंह है मेरा वो उत्तर और फिर दक्षिण, और ये हाथ पूर्व और ये पश्चिम। कितना आसान काम है। अगर मान लिया जाए कि मैं अगर सुबह के टाइम में अगर ये बात देख रहा हूं तो इस प्रकार से हो गया, और शाम के टाइम में देख रहा हूं तो फिर हमें उल्टा करना पड़ेगा। भाई सूर्य उल्टा हो गया, मतलब इधर से निकला इधर पहुंच गया, तो हमें भी उल्टा होना पड़ेगा। तो सूर्य की उधर अभी भी ये मुंह है। अब ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण और पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर? ऐसा आप यहां पर बोल सकते हैं, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्वेश्चन ये उठता है कि समस्या ये नहीं है कि हमें दिशाएं पता चल गई। समस्या ये होती है कि भाई मुझे तो पता है कि ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। मान लिया जाए कि उदाहरण देता हूं मैं, कि सपोज करें कि मेरी क्लास में अभी यहाँ पर 50 बच्चे बैठे, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, 50 बच्चे बैठे हैं। अब मैंने बोला कि बेटा आप लोग ऐसा करो, अपनी कॉपी पर मुझे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
निकाल के दिखाओ, लिख के दिखाओ कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है। तो क्या करेगा बच्चा, कॉपी ऐसी है, कोई बच्चा ऐसे मुंह से बैठा हुआ है तो पूर्व कहाँ लिखेगा, ऊपर की ओर लिखेगा, पश्चिम इधर लिखेगा, उत्तर इधर लिखेगा, दक्षिण इधर लिखेगा। कोई बच्चा ऐसा बैठा है तो क्या करेगा, उत्तर ऊपर की ओर लिखेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। दक्षिण नीचे की ओर लिखेगा, ये पूर्व इधर की ओर लिखेगा, पश्चिम इधर की ओर लिखेगा। सारी कॉपियों को मैं जमा करूंगा तो मैं देखूंगा कि कई लोगों ने तो सही लिखा है, कई लोगों ने गलत लिखा है, और मैं भी चेक करूंगा तो फिर मेरी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। मेरा मुंह इधर है तो मैं उस हिसाब से कॉपी चेक करूंगा, मेरा मुंह इधर है तो उस हिसाब से कॉपी चेक करूंगा कि उत्तर इधर है, और इधर मुंह है मेरा तो मैं बोलूंगा कि इधर तो दक्षिण है, ये तो बच्चा उत्तर बोल रहा है यहाँ पर, तो बात गलत हो गई ना यहाँ पर। तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ नियम होते ना भाई। मैंने अगर बच्चों से बोला कि ऐसा करिए कि आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखिए, तो सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए, चाहे आपका मुंह इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे किधर भी हो। तो उसके लिए क्या है, मानचित्र में अगर देखा जाए, मानचित्र में अगर देखा जाए तो देखिए मैं एक भारत का नक्शा यहाँ पर बना रहा हूँ, आपने सबने देखा भी है और आप रहते भी इसमें, और मेरे ख्याल से सब जानते भी है कि अपने देश का नक्शा है ना। ये क्या है, अपने देश का नक्शा है। ठीक, आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि हम कहाँ पर रहते लगभग, है ना। जो भी आपका गांव है वो आपके बड़े शहर का नाम अगर इसमें मिल जाता है तो उस आधार पर आप अपने गांव को ढूंढ भी सकते हैं इसमें कि भैया हमारा गांव कौन सा है, यहाँ पर किस जगह पर स्थित होगा। चलिए ठीक है, अब वो बात अभी यहाँ नहीं समझ रहे। अभी देखना है यहाँ पर भारत के नक्शे में, आपने देखा है साउथ की मूवी वगैरह आती है ना, टीवी वगैरह पर कई बार देखते होंगे कि साउथ की मूवी चल रही है। साउथ की मूवी मतलब साउथ किधर है, कौन से एरिया की मूवी होती है वो, इधर नीचे के राज्यों की के उसमें एक्टर रहते हैं और उधर शूट होता है, और साउथ के लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसका मतलब साउथ क्यों बोला जाता है, ये दक्षिण की ओर है। वास्तविक अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर अगर है, बीच में सेंटर में है, तो सेंटर का ये क्या होता है, दक्षिण वाला भाग होता है। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया बोला जाता है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, और ये सब क्या है, कहाँ पर है, नॉर्थ की ओर है। तो नक्शे में भी क्या होता है, ये मैं अगर इसको चार भागों में इस प्रकार से विभाजित कर दूं, तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, उत्तर का हिस्सा होता है। इसको क्या बोला जाता है, उत्तर बोला जाता है, उत्तर, जिसको नॉर्थ बोला जाता है। ये बात याद रखना, और इसको यन से प्रदर्शित किया जाता है। ये ऊपर वाला हिस्सा कहाँ से, ये सेंटर से ऊपर नॉर्थ, और नीचे की ओर होता है हमेशा साउथ, और साउथ यानी कि दक्षिण, और इसको यस से प्रदर्शित किया जाता है। और इस हाथ पर देखिए ना, मैंने क्या किया, उत्तर की ओर मुंह कर दिया ना, मेरा मुंह तो उत्तर की ओर है, पैर दक्षिण की ओर है। अगर मैं नक्शे को देख रहा हूं ऐसा तो ऊपर की ओर क्या हो गया, ऊपर की ओर मतलब मेरे फ्रंट में सामने क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए ये उत्तर हो गया, और नीचे पीछे दक्षिण हो गया, और इस हाथ पर क्या है, पूर्व है। तो देखिए ना, ऐसे ही तो हो गया यहाँ पर भी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और कभी भी आप अगर कॉपी पे लिखते हो तो ये कॉपी आपके सामने ही तो रहती है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, पूर्व। और पूर्व को क्या बोला जाता है, ईस्ट, और ईस्ट को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। और ये हो जाएगा पश्चिम वाला एरिया, पश्चिम यानी कि वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट, यानी कि इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कितना आसान काम हो गया। यदि आप यहाँ पर रहते हैं और इधर वाले राज्यों की अगर बात कर रहे हो आप, तो आप बोलेंगे कि नॉर्थ इंडियन, ये इंडिया का नक्शा है, तो नॉर्थ इंडियन, उत्तरी भारत, ऊपर वाला एरिया उत्तरी भारत। यहाँ से नीचे की अगर बात करेंगे तो दक्षिण भारत, इधर देखेंगे तो पूर्वी भारत। आप न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे कि पूर्वी भारत में ऐसा हो गया, वो हो गया, उस जगह पर ऐसा हो गया, वो पूर्वी भारत में है। पश्चिम भारत, फिर इसके बीच में भी कुछ दिशाएं होती है, वो आगे देखेंगे हम, है ना। लेकिन मुख्यतः आपको चार दिशाओं के बारे में तो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो क्या ये याद हो गया? मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था भैया इसमें।
अब जब भी आपके पास में अगर इस प्रकार से कॉपी है तो हमेशा, अब आप कॉपी को देख रहे हो तो उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर, राइट हैंड साइड में पूर्व की ओर और इधर पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम बनाना है। अब देखिए मेरे ख्याल से ये बातें आपको पता चल गई होगी। मैं इसका नक्शे को हटा देता हूं यहां से और दूसरी चीज हम यहां पर बात करते हैं। देखिए हमारे पास में क्या, हमें ये पता चल गया कि भाई ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है और इधर पूर्व और पश्चिम होता है। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये बात याद रखना आप हमेशा। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक कॉपी का पेज है, ये, ठीक है, ये वाला एक पेज है, पेज बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा कट गया हो, ये ऐसा कॉपी का पेज है। इस कॉपी के पेज को आपने 4 भागों में विभाजित कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा, जैसे नक्शे को विभाजित किया था मैंने, ऐसा लग रहा ना, बराबरी के 4 भागों में विभाजित कर दिए। इसको जब खोलेंगे ना तो ऐसी लाइनें बन जाएगी, एक ऐसी लाइन बन गई और एक ऐसी लाइन बन गई और बराबर भागों में विभाजित भी हो गया है। तो जिस प्रकार से बराबर भागों में विभाजित हुआ है उसी प्रकार से ये बराबर कोनों में भी विभाजित हुआ। एक कोण यहां पर बना है, ये वाला, इस किरण के और इस किरण के बीच में, एक कोण ये वाला बना है इस किरण के और इस किरण के बीच में, एक कोण इस प्रकार से बना इस किरण और इस किरण के बीच में, और एक कोण बना इस प्रकार। तो ये जो माप है ना, इस माप को बोला जाता है समकोण। जितनी भी माप है 90 अंश की होती है ये माप, और अंश के बारे में हम आगे चल के और पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये होती है 90 अंश की माप, ठीक है। इसको और डिटेल में समझेंगे कि अंश क्या होता है, 90 क्या होता है ये। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि आप सीधे चल रहे थे और बिल्कुल राइट में मुड़ गए और फिर सीधे चलने लगे, तो पहले जो आप इधर से ऐसे चले और फिर एकदम से ऐसा मुड़ गए और इधर चलने लगे, तो जो रास्ते के बीच में जो कोण बनता है वो समकोण कहलाता है, 90 अंश का कोण बनता है। इतनी बात याद रख सकते हैं आप। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो कोण है वो इस प्रकार से बना है, देखिए ये वाला, और इधर वाला कोण कुछ इस प्रकार से बना है, इधर वाला कोण कुछ इस प्रकार से बना है। ये मैं कोण बना रहा हूं, ये वाला, इधर वाला कोण कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है ना, इस प्रकार से बना है। देखिए एग्जैक्ट मेरे पास में जो कंपास, आपके भी पास में कंपास होगा, तो जो एग्जैक्ट है वो क्या है, समकोण किस प्रकार से होता है। तो कंपास बॉक्स में जो टूल्स है ना, उससे भी आप एक वो बना सकते हैं। देखिए ये वाला कोण है समकोण, ये 90 अंश का कोण है, ऐसा आड़ा और फिर एकदम से खड़ा, ठीक है। तो ये होता है 90 अंश का कोण। ध्यान देना इधर। मुझे ये बताइए कि ये वाला कोण कितने अंश का है, आप बोलेंगे 90 अंश का। ये वाला कोण कितने अंश का है, तो 90 अंश का। ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। या सारे के सारे आप समकोण बोल सकते हैं। बात क्लियर है। नॉर्थ और ईस्ट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का। ईस्ट और साउथ में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। साउथ और वेस्ट में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। वेस्ट और नॉर्थ में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, ठीक है। तो आप यहां पर ये बोलेंगे कि दिशाओं को उत्तर पुस्तिका में प्रदर्शित करते समय सदैव, कभी कभी नहीं, सदैव क्या करना है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर,
ओर, तथा तथा पूर्व पूर्व दाई ओर, दाई ओर, दाई ओर और व पश्चिम पश्चिम बाई ओर होती है, बाई ओर होती है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? हमेशा उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर, ये दाई ओर पूर्व और पश्चिम बाई ओर। तो ये वाला आप नोट करके लिख लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर और दूसरी बात नोट करना है। क्या? उत्तर तथा पूर्व के बीच, पूर्व के बीच, के बीच है ना, कामा, उत्तर और पूर्व के बीच, पूर्व और दक्षिण के बीच, पूर्व व दक्षिण, दक्षिण के बीच, और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण व पश्चिम के बीच, पश्चिम के बीच है ना, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर के बीच, तथा पश्चिम व उत्तर के बीच, उत्तर के बीच सदैव कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, हमारे पास में चांदा भी है ना, इस चांदे का उपयोग करेंगे लेकिन वो अगली प्रश्नावली में। ठीक है, कितना होता है ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। इस चांदे का प्रयोग करके हम कुछ कोण भी ज्ञात करना सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। 90 अंश का कोण बनता है, तथा इसे क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। केवल आप याद रखो कि दुनिया में जब भी आपके पास में इस प्रकार का कोण, इस प्रकार का कोण, इस प्रकार का कोण, ये वाला कोना इस प्रकार से अगर मिलता है, देखिए जरूरी नहीं है ये भी समकोण है, ऐसा तो कुछ है नहीं, इधर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये भी समकोण है क्योंकि ये यहाँ पर 90 अंश का कोण है। तो डायरेक्शन उसकी चाहे कैसी भी हो लेकिन 90 अंश का कोण है, बस ये बात है। ठीक है ना, ये ऐसी आकृति बनना चाहिए, बस सीधी बात ये है, ऐसी आकृति बनना चाहिए। चाहे इसको ऐसा रखो, चाहे ऐसा रखो, चाहे ऐसा रखो, चाहे ऐसा रखो, चाहे ऐसा रखो, कैसा भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये वाली बातें आपको याद रखना है। मैं इतनी बातें हटा दूं, ये व्हाइट वाला जो लिखा है, ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको हटाने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए, अब मेरे ख्याल से समकोण वाली बात तो सभी को समझ में आ गई है कि समकोण क्या होता है। या ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जब एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा तब बनेगा, या एग्जैक्ट ऐसा रहेगा तभी बनेगा, या एग्जैक्ट ऐसा रहेगा तभी बनेगा, या एग्जैक्ट ऐसा रहेगा तभी बनेगा समकोण। ऐसा जरूरी नहीं है। समकोण ये वाला समकोण है, ठीक है, समकोण का चिन्ह वैसे ये ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पर एक डिब्बा बन जाता है, ये ऐसा डिब्बा है ना, ऐसा समकोण का चिन्ह होता है। ये बातें और भी बाद में पढ़ेंगे हम, जरूरी नहीं है। ये भी समकोण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से कोण बना हुआ है। तो डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो, इसकी बात नहीं कर रहे हम, और भी तो भाई गणित में पढ़ना है तो कहीं भी तो संरचनाएं बनेगी हमारे पास में। अब देखिए, अब ध्यान देना, इधर रिजु कोण की बात करते हैं हम, स्ट्रेट की बात करते हैं। स्ट्रेट देखिए, आपने ऐसा नहीं सुना कि कोई अगर बोलता है कि क्यों भाई ये हमें कहीं जाना है तो ये वाला एड्रेस कहाँ है, तो कई बार आपने देखा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट चले जाइए, आप बिल्कुल सीधे चले जाइए, ऐसा सुना ही ना। रिजु कोण का तो नाम नहीं सुना होगा, रिजु चले जाइए, ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन स्ट्रेट बहुत पॉपुलर शब्द है। बिल्कुल सीधे चले जाइए। सीधे जाने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए कि आप यहाँ से यहाँ पर हो, ऐसा समझिए आप, मान लिया जाए कि दो दोस्त यहाँ पर है, ठीक है, एक दोस्त क्या करता है, यहाँ से इधर की ओर चलता है, एक दोस्त क्या करता है, यहाँ से इधर की ओर चलता है, बिल्कुल उल्टा।
एक पूर्व की ओर जा रहा तो एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर जा रहा तो एक दक्षिण की ओर, इधर बिल्कुल एकदम अपोजिट। तो इनके बीच में जो कोण बनता है ना, ये वाला सीधा कोण, यहां पर एक सीधी रेखा का निर्माण होना चाहिए, तो इस कोण को बोला जाता है ऋजु कोण। मुझे ये बात बताइए कि यहां पर ऋजु कोण कहां पर बन रहा है? इस बिंदु पर अगर देखा जाए, तो ऋजु कोण कहां पर बन रहा? देखिए, एक पूर्व, तो इसका उल्टा क्या हो गया? पश्चिम। इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो क्या है? ऋजु कोण है। देखिए, उत्तर और इसका जस्ट उल्टा दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के बीच में ऋजु कोण बनता है। समझ में आई बात? तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि ऋजु कोण की माप कितनी होना चाहिए? मुझे बताइए जरा, ऋजु कोण की माप कितनी होना चाहिए? कितनी होगी लगभग? बताएंगे जरा। लगभग नहीं, एग्जैक्ट। क्यों? ऋजु कोण की मान कितना होना चाहिए? सोचिए ना जरा, फटाफट सोचिए। देखिए, आपको मालूम है ये कितना है? 90 अंश है। और ये कितना है? 90 अंश है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि ऋजु कोण कौन सा होता है? ये होता है। तो 90 और 90 कितना हो गया? कितना हो गया? 180 अंश हो गया। हुआ कि नहीं? तो इसकी जो माप होती है वो कितनी होती है? 180 अंश होती है। और दिशाओं के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उत्तर तथा दक्षिण व पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं में ऋजु कोण प्राप्त होता है। आई बात समझ में? यहां पर भी अगर आप देखेंगे कि इसके और इसके बीच में कितना कोण है, तो ये 90 और ये 90, तो पूरा मिला के 180 हो गया ना। ऐसा बात क्लियर है? ऋजु कोण कहां पर बन रहा है? इसमें ऋजु कोण कहां पर बन रहा है? देखिए, उत्तर और दक्षिण में है, पूर्व तथा पश्चिम में, दक्षिण तथा उत्तर में है, पश्चिम तथा पूर्व में। मतलब इधर से भी इधर बन रहा है, इधर से इधर भी बन रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या दिशाओं का ज्ञान हमें हो गया? मतलब आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक काम करिए कि आप एक टेस्ट दे दीजिए मुझे, ठीक है? टेस्ट दे दीजिए, और आपकी कापी इस प्रकार से है, आप कापी लेके टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए, टेस्ट देने के लिए तैयार हो गए, आपके पास में ऐसी कापी है। और मैंने बोला कि कापी पर आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिखा के बताइए। ठीक? तो आप क्या करेंगे? एक सीधी लाइन इस प्रकार से ऊपर की ऐसी खींचेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, मतलब सीधी बात, धन का चिन्ह। और कापी में आपका सिर जिधर है, किधर है सिर? ऊपर है ना, और कापी का भी सिर ऊपर है। तो जिधर सिर है उधर उत्तर, जिधर पैर है उधर दक्षिण, और जो सीधा हाथ है उधर पूर्व, और उल्टा हाथ है उधर पश्चिम। तो ऐसा दिखा सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि आपने, चलिए ठीक है, ये वाला डायग्राम बना दिया, मैंने आपसे बोला कि अच्छा ये बताइए मुझे कि इसमें समकोण कहाँ पर बन रहा। तो आप बोलेंगे कि ये दोनों के बीच में समकोण बन रहा, ये दोनों के बीच में समकोण बन रहा, ये दोनों के बीच में समकोण बन रहा है, अरे यहाँ पर दोनों के बीच में समकोण बन रहा है। ठीक है ना? मैं आपसे पूछूंगा कि अधिक कोण कहाँ पर बन रहा? सॉरी, अधिक कोण नहीं, ऋजु कोण है ना। तो आप बोलेंगे कि ये यहाँ पर अधिक कोण बन रहा, यहाँ पर भी अधिक कोण बन रहा, इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इधर से भी ये अधिक कोण बन रहा है 180, मतलब सीधी लाइन मिलना चाहिए हमें, है ना। तो इस प्रकार से अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी अधिक कोण बन रहा। तो इस प्रकार से आप बता सकते कि यहाँ पर अधिक कोण ऐसे बन रहा है। एक मैंने लिखा था संपूर्ण कोण, कौन सा?
संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण बनता है चार समकोण मिलके, या दो ऋजु कोण मिलके, या एक पूरे चक्कर में। देखिए 90, 90, 90 और 90 डिग्री, ये सारे क्या है 90-90 अंश के कोण है। ये एक समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण और चौथा समकोण, ये चारों मिला के जो कोण बनता है इतना, ये क्या बनता है संपूर्ण कोण। आई बात समझ में। तो आप बोलेंगे कि संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण चार समकोण, चार संपूर्ण कोण चार समकोण या दो ऋजु कोण, ऋजु कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये बातें आपको नोट करते हुए चलना है ना। ये जो भी मैं महत्वपूर्ण बातें इधर लिखते हुए जा रहा हूँ, इसको लिखना है। देखिए मैंने एक बात यहाँ पर ये भी बोली है कि दो ऋजु कोण के बराबर। देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एक ऋजु कोण हो गया, और फिर यहाँ से एक ऋजु कोण हो गया, तो दो ऋजु कोण हो गए, तो पूरा एक चक्कर लग गया ना। जब भी एक चक्कर लगेगा तो क्या बनेगा, संपूर्ण कोण बनेगा। क्लियर। चलिए अब अपना दिशा वाला काम हो गया खत्म, और ये बातें आपको ऐसी याद रखना है कि जीवन भर याद रहे। ठीक है, कब रहे, जीवन भर याद रहे। आप हमेशा ऊपर मान लिया जाए, जैसे देखना अभी ऐसा मैंने आपसे बोला कि आप अपनी कॉपी में एक चिन्ह बनाइए, बना दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। हाँ, मैंने आपसे बोला कि आप अपने एक कॉपी में चिन्ह बनाइए, ये बना दिया। इस चिन्ह से उत्तर दिशा की ओर चलिए, ये चल दिया उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, मैंने बोला कि 3 मीटर चलिए, 3 मीटर चल गया है। मैंने फिर बोला कि अब यहां पर हो आप, देखिए पहले यहां पर थे, मैंने बोला उत्तर दिशा की ओर चले, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर ऊपर की ओर है। मैंने बोला कि पूर्व दिशा की ओर चलिए, तो किधर मुड़ेंगे, इधर की ओर मुड़ेंगे और पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। हाँ, 5 मीटर चल गए मान लिया जाए। मैंने यहाँ पर बोला कि दक्षिण दिशा की ओर चलिए, अब यहाँ पर है तो दक्षिण हमेशा नीचे की ओर। बड़ा कंफ्यूजन हो गया सर ये तो। आप पहले बोल रहे थे कि दक्षिण यहाँ पर है, भाई यहाँ से दक्षिण यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पर हूँ तो दक्षिण इधर रह गया। आई बात समझ में। ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी हो, यहां पर हो तो यहां पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब यहां पर हो तो यहां पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये बात याद रखना कि मान लिया जाए कि ये क्या है उत्तर, और ये क्या है दक्षिण, और ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। ये महत्वपूर्ण बात देखना, सबसे महत्वपूर्ण बात। बच्चा क्या बोलता है कि मैंने बोला कि उत्तर की ओर चलिए, ये चला गया उत्तर की ओर। फिर मैंने बोला कि पूर्व की ओर मुड़ जाइए, तो फिर पता लगा कि पूर्व की ओर ऐसा मुड़ रहा बच्चा। गलत, बिल्कुल गलत। आप जहां पर है वहीं पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा। मैंने क्या बोला कि पहले उत्तर की ओर चलिए, उत्तर की ओर चले, फिर यहां पर पहुंच गए आप। अब मैंने बोला कि पूर्व की ओर चलिए, तो यहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो एकदम बिल्कुल ऐसा पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। अब मैंने ये बोला यहां पर कि भैया आप एक काम करिए, यहां से दक्षिण की ओर मुड़ जाइए, तो यहीं पर आपको दिशा देखना पड़ेगा कि उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। तो हमें जो मुड़ने के लिए बोला, दक्षिण की ओर मुड़ने के लिए बोला, तो इस प्रकार से हम मुड़ जाएंगे और 3 मीटर चल लेंगे। 3 मीटर बोला है तो अब आपको बोला कि अब क्या करिए, आप पश्चिम की ओर मुड़ जाइए, पश्चिम की ओर मुड़ जाइए, तो पश्चिम की ओर मुड़ गए और 2 मीटर चल लिए। 2 मीटर बोला आपको, तो 2 मीटर चल लिए। ये तो 5 मीटर था, तो आपको 2 मीटर तो ये बीच में अटक जाएगा। यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि आपका मुंह किधर है, आप इधर चल रहे थे कि नहीं, आप इधर चल रहे थे, तो आपका मुंह किधर, कौन सी दिशा की ओर है, तो ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। आप बताइए कि आपका मुंह किधर है, तो आप बोलेंगे कि पश्चिम की ओर है, वेस्ट की ओर है। आई ना बात समझ में। ये छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया। ये जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो ये ऐसे मिलेंगे, आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है ये,
जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो किधर की ओर मुंह है, इधर की ओर। आप किधर की ओर चल रहे हैं तो पश्चिम की दिशा की ओर चल रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। और ये बातें ऐसी है कि जीवन भर याद रखना है। तो याद रखना कि अगर आप यहाँ पर है और आपको अगर बोला जाए कि पूर्व की ओर जाना है तो यहाँ का पूर्व नहीं देखना है आपको, यही का पूर्व देखना है, यही का पूर्व देखना है ना। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप जो भारत का नक्शा था और आप मान लिया जाए कि ये भारत का नक्शा है और मान लिया जाए कि आप यहाँ पर रहते हैं, है ना, और आप यहाँ पर पहुँच गए, कभी घूमने के लिए निकले और यहाँ पर पहुँच गए और आपसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बोला तो आप क्या करेंगे, यहीं पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम निकालेंगे। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, जहाँ है वहीं पर, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आपको साइंस में बहुत पढ़ने को मिलेगा आगे चल के, ठीक है। गणित में जितना पार्ट था उतना हमने कवर किया और वो काफ़ी है इतना गणित को समझने के लिए। जो हम यहाँ पर कौन समझ रहे हैं, मेन तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या था, कौन था। मेरे ख्याल से आपको अब दिशाओं के बारे में आप तुरंत बता सकते कि कौन सी दिशा के बीच में कितने अंश का कोण होता है। आपने गांव में भी देखा होगा या अपने से बड़े लोगों को भी बात करते हुए देखा होगा, पूर्व से आप 90 डिग्री पर घूम जाना, 90 अंश पर घूम जाना। जिसको 90 अंश क्या होता है ये मालूम ही नहीं, लेकिन उसको मालूम है कि मैं ऐसा जा रहा हूँ तो 90 अंश का मतलब ऐसा हो गया, ठीक है ना। इतना जो स्कूल नहीं गया वो भी जानता है, समकोण पर घूम जाना ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, है ना। तो काम की बातें है ये जीवन में। चलिए ठीक है, अब बात आ गई घड़ी। तो हमें लगता है कि बस हम तो क्या घड़ी में टाइम देख लिया, हो गया, हमारे सब्जेक्ट में इसका क्या महत्व है। तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, है ना। घड़ी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घड़ी काय की होती है, किस प्रकार के, किस आकृति की होती है। तो आप बोलेंगे कि घड़ी तो सर अलग अलग प्रकार की होती है। कैसी अलग अलग प्रकार की भाई? घड़ी जो होती है वो एक तो ऐसी भी घड़ियाँ देखी हमने, ऐसी इस आकृति की भी देखी, है ना। कई बार ऐसी आकृति की भी देखी, कई बार अलग अलग आकृति की होती है, कुछ डिजाइन होती है, इस प्रकार से भी डिजाइन हो सकती है। तो डिजाइन बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है घड़ी का वो कॉन्सेप्ट एक जैसा मिलेगा आपको, चाहे दुनिया की कोई भी घड़ी हो। कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है भाई? इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, मैं क्या है गोल वाली घड़ी बना देता हूँ, ठीक है ना, और कुछ घड़ियाँ बना देता हूँ ताकि अपन अलग अलग उदाहरण अलग अलग घड़ियों में समझेंगे हम, ठीक है ना। और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए। चलिए, तीन ही घड़ी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। घड़ी में मान लिया जाए कि ऐसे वृत्ताकार घड़ी है, तो घड़ी में एक केंद्र होता है, ये केंद्र होता है और इस केंद्र पर 3 कांटे लगे होते हैं, घंटे का, मिनट का और सेकंड का। किसका किसका? घंटे का, मिनट का और सेकंड का। हमारा यहां पर घड़ी समझने का उद्देश्य और कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब जब इसकी बात निकली है तो कुछ बातें हम समझ ले। हालांकि आप जानते भी हैं, 6वीं क्लास में है, फिर भी और एक बार समझ लीजिए। ये बड़ा तेज होता है भैया चलने में, दौड़ बहुत तेज चलता है ये, इसकी अपेक्षा ये कम तेज चलता है और सबसे स्लो चलता है, बिल्कुल आराम से चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी उसकी मर्जी हो गई तो आराम से हो गया, कभी तेज हो गया, ऐसा नहीं, एक जैसी रफ्तार से चलते हैं सब, ठीक है। ये अपनी रफ्तार कभी चेंज नहीं करता, कोई भी अपनी रफ्तार चेंज नहीं करता। एक स्लो है, एक मीडियम है, एक फास्ट है। मान लिया जाए ये आपके पास में घड़ी है और यदि इस घड़ी में जो सेकंड का कांटा है ना, ये सेकंड का कांटा देखिए, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, पूरा एक चक्कर लगाएगा। तब ये जो मिनट का कांटा है ना, मिनट का कांटा वो केवल एक पॉइंट चलता है। आई बात समझ में? ये जब ये सेकंड का जो कांटा होता है ना,
ये पूरा एक चक्कर लगाता है, तब ये मिनट का काटा केवल 1 पॉइंट आगे चलता है, 1 पॉइंट, ठीक। और ये जब पूरा एक चक्कर लगाता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेकेंड, ऐसा समझिए आप, ये पूरा जब चक्कर लगाता है ना तो 60 सेकंड चलता है। कितना सेकंड चलता है? 60 सेकंड चलता है। उसके बारे में अभी हालांकि आप जानते हो, 6वीं क्लास में तो सभी बच्चे जानते हैं। 1 मिनट का काटा, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर से होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो काटा है ना सेकंड का, ये एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट चल लेता है। सेकंड का काटा कितना मिनट, कितना सेकंड चलता है? ये 60 सेकंड चलता है। मतलब ये पूरा चक्कर लगाता है तो 60 सेकंड चलता है, तब ये केवल 1 मिनट चलता है। फिर और एक 60 सेकंड चलेगा बड़ा वाला काटा, तो फिर और 1 मिनट चलेगा। तो हर एक चक्कर में 1-1 मिनट, 1-1 मिनट, 1-1 मिनट, इस प्रकार से ऐसा चलते रहता है। कौन सा काटा? ये मिनट का। और घंटे वाला काटा और छोटा होता है, सबसे छोटा होता है घंटे वाला काटा। जब ये जब एक चक्कर लगाता है तब ये 1 पॉइंट चलता है। कितना चलता है? 1 चलता है। मतलब 1 घंटा बराबर से क्या होता है? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, गणित का ही भाग है ये, गणित का ही भाग है, ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? ये आपने खूब सुना होगा कि भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वो इसलिए होता है कि जब एक चक्कर लगाता है सेकंड का काटा तो एक चक्कर में 60 सेकंड चल लेता है, तब वो ये वाला केवल 1 ही मिनट चलता है। और ये वाला काटा जब पूरा एक चक्कर लगाता है तब ये केवल 1 घर चलता है। इसके बारे में और डिटेल में अभी हम समझेंगे, कभी आपके सिलेबस में है ये सारी बातें, तो वहाँ पर और समझेंगे हम, है ना। अभी जो उद्देश्य हमारा कोनों का है, लेकिन इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब यहाँ ध्यान देना, घड़ी को भी क्या है 4 पार्टों में डिवाइड कर दो, जैसे हमने दिशाओं को किया था ना, इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित कर दो। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा होता है? 12 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है और यहाँ 9 लिखा होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, दिशा के जैसा ही है ये। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ 3 होता है, 6 और ये 9 होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा और यहाँ पर 9 रहेगा। 3, 6, 9, 12 ऐसा। लेकिन पूरी अगर बात करें तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 1 और यहाँ पर 2, 3, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 6, यहाँ 7 और यहाँ पर 8, फिर 9 हो गया। 9 को इनको डार्क कर देता हूँ मैं, 10 और एक क्या हो गया 11। आप देखेंगे पूरी गिनती बन गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, पूरी गिनती बनेगी ना। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। आपने घड़ी में भी देखा होगा, ये थोड़ा सा डार्क रहते हैं ना, ये महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आधारभूत आंकड़े, इसके आधार पर फटाफट हम गणना कर सकते हैं, ऐसा रहता है। इसलिए क्या कर दिए जाते हैं, ऐसे डार्क कर दिए जाते हैं और ये थोड़े से लाइट रहते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये लाइट रहते हैं थोड़े से। मुझे ये बताइए कि 90 अंश का कोण कब बन रहा है? 90 अंश का कोण कहाँ पर बन रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर बड़ा आसान काम है, आपने जैसी दिशा बताई थी वैसी तो यहाँ पर भी बन रहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बिल्कुल नहीं है पूछने वाली बात। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि 90 अंश का कोण यहाँ पर बनता है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा। कोई समस्या? कोई समस्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो बड़ा आसान सा काम क्वेश्चन कर लिया आपने, है ना। 90 अंश का कोण बता सकते हैं हम कि कहाँ पर बन रहा। 90 अंश का मतलब समकोण, 90 अंश का मतलब समकोण बता दिया ना सबने। चलिए अब देखिए ध्यान देना इधर। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि रिजु कोण कहाँ पर बन रहा, तो आप बोलेंगे कि एक तो 12 से 6 पर जब काटा जाएगा तब बनेगा।
3 से 6 पर भी यहाँ पर भी रिजु कोण बनेगा, 9 से 3 पर जाएगा तब भी रिजु कोण बनेगा। मतलब ये 180, जहाँ जहाँ आपको ऐसी सीधी लाइन मिल रही है वहाँ रिजु कोण बन रहा है। और आप बोलेंगे कि 6 से 12 पर जा रहा तब भी रिजु कोण बनेगा, है ना। तो ऐसे 4 जगह रिजु कोण बन रहे हैं यहाँ पर, बन रहे कि नहीं। अरे भाई रिजु कोण तभी बनेगा जब सीधी सीधी लाइन रहेगी और इस यहाँ पर रिजु कोण 180 अंश, है ना। आप बोलेंगे कि यहाँ से ये भी तो सीधी लाइन है तो ये भी 180 अंश, हाँ, यहाँ से सीधी लाइन है तो ये भी 180 अंश, ये यहाँ पर, और इधर से देखेंगे तो इधर से भी 180 अंश। कितना आसान काम है, ठीक है। तो ये क्या है, रिजु कोण है। चलिए ठीक है, बता दिया आपने रिजु कोण। आप बोलेंगे कि यहां से अगर एक पूरा यहां तक पहुंचेगा तो ये क्या बनेगा, संपूर्ण कोण बनेगा। क्या बनेगा, संपूर्ण कोण बनेगा। मुझे एक बात बताइए, महत्वपूर्ण बात, अब काम की बात कर रहा हूं मैं। काम की अभी तक नहीं थी क्या, सब काम की थी, है। 1 2 3 4 क्या कर दिया मैंने, ये गड़बड़ कर दिया है क्या है। ये हो गया 4 और ये हो गया 5 6 7 और ये 8, बराबरी पर दूरी पर रहते भैया। 10 और ये 11। मुझे ये बात बताइए कि यहां से इसके बीच में कितने का अंतर है। तो देखिए 1 2 3, है ना। यहां से यहां तक चले तो 1 2 और 3, कितने का अंतर है, 3 का। 3 घर का अंतर है। 3 से लेके 6 के बीच में कितने घर का अंतर है, तो 1 2 3, यहां पर भी 3 का ही अंतर है। 1 2 3, 3 का ही अंतर है। 1 2 3, सभी जगह तो 3 का ही अंतर है। जब भी घड़ी 3 घर चलेगी, घर ही बोल दो आप इसको, तो 1 2 3 4 5 6 ये घर है। घड़ी का मिनट का काटा हो चाहे कोई भी काटा हो, 3 घर चलेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। घड़ी में 3 घर चलने पर समकोण बनता है। ठीक है, घड़ी में क्या होता है, जब 3 घर चलता है कोई काटा तो क्या बनता है, समकोण। देखिए 3 घर का मतलब ये हुआ कि पहले काटा यहां पर था, अब यहां पर आ गया। तो बताइए इस कांटे ने कितनी दूरी तय की, तो एक समकोण के बराबर दूरी तय की। आई बात समझ में। यदि घड़ी का कांटा यहां पर था और उसने यहां पर चला तो कितने कोण चला, तो आप बोलेंगे कि 90 अंश चला बोलिए चाहे समकोण चला बोलिए। घड़ी का कांटा यहां पर था, अब यहां पर पहुंच गया, कितना चला, तो आप बोलेंगे समकोण चला। बहुत बढ़िया, ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन पूछ रहे। मतलब 3 घर चलना चाहिए। घड़ी का कांटा यहां था और यहां पर पहुंच गया, बताइए कितना चला। आप कंफ्यूज हो गए, सीधी सीधी बात तो हमें मालूम थी, लेकिन अब आप बात को घुमा रहे, है ना। कुछ नहीं घुमा रहे, आप ये देखिए कि कितने घर चली, 1 2 3, 3 घर चली तो अभी भी समकोण है। आई बात समझ में। मतलब 3 घर जब भी चलेगा कांटा तब क्या करेगा, समकोण चलेगा। प्रश्नावली में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। देखिए कांटा यहां पर था और यहां पर पहुंच गया, कितने घर चला, यहां से 1 2 3, 3 घर चला, मतलब 90 अंश का ही कोण बनने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अधिक कोण रिजु कोण को भी बता सकते हैं। पहले 12 पर था, अब 6 पर चला गया, तो कितने अंश का कोण बना या कौन सा कोण बना, तो आप बोलेंगे रिजु कोण। पहले 9 पर था, अब 3 पर चला गया तो रिजु कोण। पहले 1 पर था, रिजु कोण बनाने के लिए किस पर ले जाना पड़ेगा, 7 पर ले जाना पड़ेगा, रिजु कोण। पहले 5 पर था, अब 11 पर चला गया तो रिजु कोण। ऐसा बात क्लियर है। मैं फिर बता रहा हूं कि हम अभी घड़ी देखना नहीं सीखे, वो अपन अलग जगह पर देखेंगे। अभी केवल कोण देख रहे हैं। घड़ी अगर आपको देखते नहीं आती है, कितने मिनट कितने सेकंड, और इस पर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से यहां पर घड़ी से संबंधित आप बता सकते कि कब रिजु कोण बनेगा, कब समकोण बनेगा और कब संपूर्ण कोण बनेगा।
तो इस आधार पर अब हमें प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन, पहले तो प्रयास कीजिए कि मिलेंगे, फिर प्रश्नावली के मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को हल करना है। उससे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब हम प्रश्न करते हैं ना तब और बातें क्लियर होती है। देखिए, प्रयास कीजिए, आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? आधा घूर्णन मतलब घूमना, घूर्णन का मतलब क्या होता है? घूमना, घूमना, है ना। आधे घूर्णन के लिए, आधे घूर्णन के लिए ये घड़ी आधा घूर्णन, देखिए अगर मान लिया जाए कि यहां पर था, ये पूरा एक चक्कर लगाता तो एक घूर्णन हो गया, पूरा एक चक्कर लगाता तो ये काटा यहां से चला, ऐसा 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 ऐसा, और पूरा घूर्णन। देखिए पूर्ण घूर्णन, पूर्ण घूर्णन, या बोल सकते कि एक घूर्णन, एक घूर्णन बराबर से क्या होता है? संपूर्ण कोण। जब पूरा पूरा घूर्णन करेगा तब संपूर्ण कोण। अच्छा, आधा घूर्णन करेगा, आधा घूर्णन तो क्या होगा? ऋजु कोण। क्लियर? और एक चौथाई, एक चौथाई घूर्णन करेगा तब क्या हो जाएगा? समकोण। मतलब इसके 4 टुकड़े कर दो ना, और 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा घुमा तो क्या होगा? समकोण। और मान लिया जाए कि ये पूरा जैसे अभी यहाँ पर था, अब यहाँ पर चला गया तो आधा घूर्णन हुआ कि नहीं? देखिए आधा कवर कर लिया कि नहीं इसने, तो क्या होगा? आधा घूर्णन किया तो ऋजु कोण, और पूरा चक्कर लगा लिया, यहाँ पर था और पूरा एक चक्कर लगा के यहीं पर वापस आ गया तो संपूर्ण कोण। ठीक। आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम लिखिए। तो आधे घूर्णन के लिए हमेशा क्या रहेगा? आधे घूर्णन में क्या, कौन सा कोण बनेगा? ऋजु कोण बनेगा। याद रहेगा, एक घूर्णन संपूर्ण कोण, आधा घूर्णन ऋजु कोण, और एक चौथाई घूर्णन समकोण। बस हो गया। एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम बताइए। तो एक चौथाई के लिए हमेशा क्या रहेगा? समकोण रहेगा। एक चौथाई के लिए समकोण। एक चौथाई मतलब पूरे में से 4 टुकड़े कर दिए तो जिसमें से एक टुकड़ा चल लिया, ये एक चौथाई हो गया। मतलब एक का चौथा भाग। एक चौथाई मतलब एक का चौथा भाग, है ना। आपने कभी ऐसा शब्द का उपयोग किया क्या? एक चौथाई किया होगा मेरे ख्याल से। जैसे मान लिया जाए आपने आप खाना खा रहे हैं और आपका पेट लगभग भर गया, थोड़ा बहुत और ज़रूरत है आपको, तो आप बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं क्या कि अपनी मम्मी को कि मुझे आधी रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो। आधी रोटी का मतलब क्या हुआ? इसके 2 भाग करेंगे, उसमें से आधी दे देंगे आपको। कई बार आप बोलते हैं कि एक चौथाई दे दो। यूज़ किया कभी? क्या बोलते हैं? एक कोर दे दो, एक कोर दे दो। ऐसा हो सकता है आपने अपने अलग अलग एरिया में इसका शब्दावली अलग अलग उपयोग में की जाती है, लेकिन कई बार एक चौथाई बच्चे भी यूज़ करते कि एक चौथाई रोटी दे दो। मतलब यानी पूरी रोटी में से चौथा भाग, ये वाला भाग, ये वाला हो या तो ये वाला हो, ये भी तो एक चौथाई है ना, पूरे में से एक चौथाई। और आधा बोला जाएगा तो पूरे में से आधा किया, एक भाग आपको दे दिया, एक भाग वापस रख दिया, ऐसा। ठीक है ना। चलिए, तो समकोण बनता है भैया एक चौथाई घूर्णन में। एक घड़ी पर आधे घूर्णन, एक चौथाई घूर्णन और 3/4 घूर्णन के लिए 5 अन्य स्थितियां दीजिए। 5 अन्य स्थितियां देना है। देखिए 5 घड़ियां बनाना है भाई अपने को, है 5 घड़ियां बनाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ और 5 घड़ियां बनाता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए 1 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर तो पूरा घड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा घूर्णन से रिलेटेड। 3
और ये 4 और ये 5, 5 घड़ियाँ बना देता हूँ मैं। ये बना दी 5 घड़ियाँ। ठीक, इसका काम हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं अभी। चलिए, एक घड़ी पर आधे घूर्णन, आधे घूर्णन, आधा घूर्णन। देखिए ये है 12, 3, 6 और 9, आधा घूर्णन। देखिए अभी काटा यहाँ पर था, तो आधा घूर्णन कब होगा? जब काटा कहाँ पर पहुँच जाएगा? 6 पर पहुँच जाएगा। आई बात समझ में? आधा घूर्णन हुआ। पहली स्थिति हम बोल रहे हैं कि आधा घूर्णन, आधा घूर्णन। आधे घूर्णन के 5 उदाहरण दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए ये 12 है और ये 3 है और ये 6 और ये 9, 1 2 4 5 6 7 8 10 11 है ना। अगर मान लिया जाए कि काटा यहाँ पर है, कहाँ पर? ये यहाँ पर, तो आधा घूर्णन कब घूमेगा? ये 6 पॉइंट चलेगा तब। कब? कितना? 6 पॉइंट चलेगा तब। तो किधर चलेगा? ये यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट चलना चाहिए आधे के लिए। 1/4 के लिए 3 पॉइंट चलना चाहिए, आधे के लिए ये चलना चाहिए। कितने? 6 पॉइंट। चलिए 5 अलग अलग स्थितियां बताना है ना हमें। ये 12 हो गया। मैं जरूरी नहीं है कि जो जैसा बना रहा हूँ वैसे ही बनाएंगे डायग्राम। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 है ना। अगर मान लिया जाए कि काटा ये यहाँ पर है, कहाँ पर? ये यहाँ पर, इस पर है, तो आधे घूर्णन के लिए किधर चलना पड़ेगा उसको? इधर। मतलब यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर पहुँचेगा तब आधा घूर्णन। देखिए ना 1 2 3 4 5 6, 6 घर चलना चाहिए उसने। ऐसा काटा अगर मान लिया जाए कि ये 10 और 11 और ये कितना हो गया? 4 और ये 5 है ना। पूरा बना लो। चलिए बना देता हूँ, कितना टाइम लगने वाला है, बस ये हो गया। ये 12 3 6 और 9। यदि मान लिया जाए कि काटा ये यहाँ पर है, कहाँ पर? इसके ऊपर, तो सीधा इधर आगे की ओर बढ़ा दो, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 घर हो गए। थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, ये दूरियां मैंने कम ज़्यादा बनाई नहीं इसलिए ऐसा लग रहा है ना, नहीं तो सीधा बनेगा वो। 3 6 और 9। और कोई उदाहरण दे दो। मान लिया जाए कि आपका काटा कहाँ पर है भाई? ये 11 पर है। चलिए ठीक है, 11 पर बना देता हूँ मैं। 11 पर बना देता हूँ, तो कहाँ पर जाएगा? ये 5 पर जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 घर होना चाहिए, बस हो गया। ये आधे घूर्णन में चाहे कोई भी स्थिति हो, सदैव कौन सा कोण बनता है? सदैव कौन सा कोण बनता है? ऋजु कोण बनता है। ये सारी स्थितियां जो है, वो सारी स्थितियां क्या है? ऋजु कोण के लिए ही है। ये सारे कोण कैसे? ऋजु कोण है। आ गई बात समझ में? मैंने कौन सा बना दिया भाई? हाँ, आधा घूर्णन बताया। अब 1/4 घूर्णन है ना। अब 1/4 घूर्णन। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन। ठीक है, इसको हटा देता हूं और 1/4 घूर्णन की बात करते हैं। ये आप नोट कर लेना पहले, हटाने से पहले, ठीक है ना। ये हटाने से पहले आप नोट कर लेना। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको रिवर्स करके नोट कर लेना। नोट करते हुए चलना। ये सारे डायग्राम बनाओ भाई, ठीक है। सारे डायग्राम बनाओ और समझते हुए चलना है, ठीक। ध्यान देना इधर। 1/4, 1/4, 1/4 बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। यानी कि समकोण, समकोण यानी कि 90 अंश। 90 अंश बोलिए, चाहे समकोण बोलिए, चाहे 1/4 बोलिए। 1/4 का मतलब देखिए, काटा 12 पर था तो अब काय पर चला जाएगा? 3 पर चला जाएगा। 1 2 3, 3 घर चलना है 1/4 के लिए। ये इस पर है
तो 1 2 3, 3 घर चलना, ये 1/4 हो गया। यदि आपका कांटा यहाँ पर है, जरूरी थोड़ी है कि मैं जैसी स्थिति बना रहा हूँ वैसी आप बनाओ, आपके मन से बनाओ, मेरे से अलग बनाओ आप लोग, ठीक है। 1 2 3, 3 घर चलना है, ये चल गया घर। अगर आपका कांटा ये यहाँ पर है तो यहाँ से 3 घर चलिए, 1 2 3, ये चल गए 3 घर, ये हो गया 1/4, है ना। आपका कांटा किधर बनाओ भाई, मैं ये इधर बना देता हूँ। आपका यहाँ पर है 1 2 3, ये मतलब पहले यहाँ था, घड़ी हमेशा ऐसी घूमती ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ पर पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। सारे 90 अंश के कोण है, सारे समकोण है, 3 का अंतर रहना चाहिए दोनों में। आ गई बात समझ में। 1/4 भी हो गया। अब 3/4 घूर्णन, बहुत बढ़िया। 3/4, ये चौथाई वाली बात थोड़ी सी और एक बार समझ लेना आप, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सर चौथाई, 3/4, 2/4, आधा, ये पौना, क्या क्या ये क्या क्या यूज करते भाई। लिखने का भी तरीका बताता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान देना इधर। हालांकि हम ये आगे चल के चैप्टर में मिलेगा ये, लेकिन फिर भी जो जो बातें अपने दिमाग में आती जाती है उसके बारे में हम समझना, क्योंकि ये सब काम की बातें हैं। देखिए चौथाई वाली जो बातें हैं ना, ये काम की बातें हैं। हमेशा याद रखना कि आपके पास में मान लिया जाए कि एक रोटी है, कितनी रोटी है, एक रोटी है, उसके आपने कितने टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो एक लाइन खींचिए और नीचे लिखिए 4। ये गणित में दिखाने का तरीका होता है। आपको कभी भी अगर ये लाइन दिखती है और लाइन के नीचे 4 लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये मान के चले कि इस रोटी के बराबरी के 4 टुकड़े किए होंगे, छोटे बड़े नहीं, बराबरी के टुकड़े। और उसमें से आपने एक टुकड़ा ले लिया, आपने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे 1/4 दे दो, या 1 कोर दे दो, या जो आपके लोकल भाषा में बोला जाता है वैसा बोल दो। तो क्या करेगी आपकी मम्मी, इसके बराबरी के टुकड़े करेगी, कितने, 1/4 बोला ना, तो 4 टुकड़े करेगी बराबरी के, और उसमें से एक टुकड़ा आपको दे देगी। और आपसे अगर गणितीय भाषा में पूछा जाएगा कि आपने कितना खाया, तो आप बोलेंगे कि 1/4 खाया। आई बात समझ में। यदि मान लिया जाए ये क्या है, 1/4 बोलते हैं इसको, 1/4 मतलब 4 में से 1। और आपने अगर मम्मी से बोला कि भाई हमें 2/4 चाहिए, तो 2/4 का मतलब क्या हो गया, आधा दिख रहा आपको, मतलब 4 टुकड़े किए और उसमें से कितने टुकड़े मांग लिए आपने, 2 टुकड़े मांग लिए। और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 को भाग दिया तो 2 बार भाग गया, तो क्या बच गया आपके पास में, 1/2 बच गया। तो देखिए आपके मम्मी ने क्या किया, 2 टुकड़े ही तो किए, 4 थोड़ी किए अब, क्योंकि आपने आधा मांगा। तो ये वाला टुकड़ा नहीं किया, केवल ये यहां से कट किया और ये वाला भाग आपको दे दिया, तो आधा हो गया कि नहीं। तो इसको बोला जाता है आधा। आधा किसको, 2/4 को बोलिए चाहे 1/2 को बोलिए। भाई 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल हो गया तो ऐसा हो गया, 2 का पहाड़ा 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो इसको आधा बोला जाता है या 1/2 बोला जाता है। आपके मम्मी ने क्या किया, आपने क्या किया कि आपको रोटी दे रही है एक, आपने बोला कि नहीं नहीं इतनी भूख नहीं है, मेरे को थोड़ी सी कम कर दो। तो उनने क्या किया कि एक रोटी को इस प्रकार से मोड़ा और इतना टुकड़ा कम कर दिया आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। कई बार होता ना, अरे मैंने तो कम कर दिया, आप तो इतनी खाई ले भाई, हैं। तो 4 टुकड़े किए थे बराबरी के, कितने टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े किए थे। अब आपको कितने दे दिए, 3 टुकड़े दिए कि नहीं, 3 टुकड़े। तो आप बोलेंगे कि 4 में से मेरे को 3 दे दिए, इसका मतलब 3/4, 3/4, इसको बोला जाता 3/4। तो घड़ी में भी तो ऐसे हो रहा, घड़ी के 4 टुकड़े कर दिए 4 टुकड़े। तो आपको बोला कि 1/4, तो 1/4 का मतलब काटा पहले यहां था तो यहां पहुंच गया, यहां है तो यहां पहुंच गया, एक ही टुकड़ा।
यहाँ था तो यहाँ हो गया, यहाँ था तो यहाँ हो गया, 1/4। आधा, आधे का मतलब पहले यहाँ था तो यहाँ हो गया आधा घूर्णन, अगर यहाँ है तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ है तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ है तो यहाँ पहुँच गया, ये आधा हो गया। और 3/4, 3/4 का मतलब देखिए, ये कांटा पहले यहाँ था तो ये भी चला पूरा, 1/4 चल गया, फिर दूसरा चौथाई चल गया, फिर तीसरा चौथाई चल गया। अगर कांटा यहाँ पर था तो अब कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो ये वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, 3/4 होगा। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई। बाकी की बातें अभी और समझिए आप। 3/4 में मुझे ये बताइए कि 3/4 में 3/4 में पहुँच कहाँ तक रहे। देखिए 3/4 आपका कांटा पहले यहाँ था, यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया और 3/4 ये यहाँ पर पहुँच गया। मतलब ये वाला भाग जो है वो कितना है, 3/4 है। 3/4 कर रहे हो क्या? 1/4 समकोण वाला तो देख लिया था हमने, समकोण वाला देख लिया था, है ना। अब 3/4 कर रहे हैं हम। 3/4, 3/4, 3/4 को बोला जाता है कुछ नहीं। आई बात समझ में? 3 समकोण तो जरूर बोल देते हैं हम। 3/4 मतलब 3 समकोण। लेकिन जैसे 90 अंश को, यानी कि 90 अंश को 1/4 बोला जाता है, 1/4, और इसको समकोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समकोण। 90 अंश को। और 180 अंश को बोला जाता है आधा, और इसको बोला जाता है आधा घूर्णन बोलो, और इसको बोला जाता है ऋजु कोण। और पूरा 360, 90, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 4 बार 90 को जोड़ेंगे तो वापस वहीं पर पहुंच जाएगा ना। देखिए ना, 90 और फिर 90, फिर 90 और फिर 90, तो ये हो गया 90 90 90 90, 9 चौक 36, 360, है ना। तो 360 डिग्री हो गया। तो इसको बोला जाता है संपूर्ण। कैसा? पूरा, पूर्ण घूर्णन। कैसा? पूर्ण घूर्णन, पूर्ण घूर्णन। और इसको बोला जाता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। और 3/4 को क्या बोला जाता है? तो इसके लिए कोई कोण का नाम नहीं है, कोण का नाम नहीं है, तो 3 समकोण बोल सकते हैं हम। ठीक है ना। इसमें एक समकोण, इसमें एक समकोण होता है, एक समकोण, इसमें 2 समकोण होते हैं, और इसमें क्या है, 4 समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। ये बात नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये वाली, आप नोट करके रखिए, नोट लिखिए, नोट। ठीक है, नोट लिखिए, पूरा सारांश है ये। 1/4 का मतलब एक समकोण, उसमें एक समकोण होता है, मतलब 90 अंश को समकोण बोला जाता है, या 1/4 बोला जाता है, या एक समकोण बोला जाता है। 180 को आधा घूर्णन बोला जाता है। घूर्णन लिख दीजिए आप चाहो तो, है ना, घूर्णन। यहाँ पर भी घूर्णन कर दीजिए, सभी जगह घूर्णन घूर्णन कर दीजिए। 180 को आधा घूर्णन, इसको ऋजु कोण और 2 समकोण के बराबर होता है। 360 डिग्री पूर्ण घूर्णन, संपूर्ण कोण बोला जाता है, 4 समकोण। और 3/4 को भी लिख ही दो आप, 3/4, 3/4, 3/4 को बोला जाता है 3 समकोण, 3 समकोण, है ना। 3/4 घूर्णन 3 समकोण के बराबर होता है। इसका कोई कोण का नाम होता है क्या? तो नहीं होता, कोई कोण का नाम नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर यहाँ पर है, कितने घर चला ये ऐसा है ना, ये हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर चलेगा तब होगा काम। कहीं पर भी काटा हो, यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई बात समझ में। तो ये यहाँ पर रहेगा काटा, तब ये हो जाएगा 270, है ना। 270 डिग्री होता है ये कितना होता है? 270 डिग्री।
आई बात समझ? 70 मतलब 9 दूनी 18, 9 3 या 27, तीन समकोण चला कि नहीं। अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये वाला, ये क्या है ना, कहीं पर भी बना दो। ये यहाँ पर बना दिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, तो ये वाला चला है ना, इतना। और एक उदाहरण दे देते ना अपन, कोई भी एक। किधर बनाओ, किधर बनाओ? ये इधर बना देता हूँ मैं, इधर तो बना दिया मैंने, ये यहाँ पर बना दिया, ये यहाँ पर बना देता हूँ। इधर बना है क्या कोई? हाँ बनाया ना, ये यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए ठीक है, ये वाला हो गया। अरे ये भी बनाया मैंने, है ना। जो नहीं बनाया वो वाला बनाओ ना, ये वाला। ये नहीं बनाया ना, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये वाला, तो ये वाला बड़ा भाग। आ गई बात समझ में? तो ये सारे अलग अलग नोट करना है आपको। आधे घूर्णन के लिए पहले बनाया था, फिर 1/4 के लिए बनाया, फिर 3/4 के घूर्णन के लिए 5-5 स्थिति हमने यहाँ पर दी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बातें अब स्पष्ट हो गई होगी। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास कीजिए था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रश्नावली में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितनी भी बातें अभी तक की ना इससे संबंधित, इसमें से आपने बातें नोट करते गए। इसको आप अब एक बार अच्छे से घर में जाके पढ़ना सारी बातों को, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्नावली हल करना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रश्नावली इसकी।